ही, जिसको ध्यान विदेही कहते हैं। दूसरी दीक्षा का मतलब होता है कि अब 52 अक्षरों को त्याग देना है, यानी 52 से 52 को काट दिया तो सब 52 को छोड़ दो। अब ध्यान को ध्यान से काटेंगे, यानी संसार में जो ध्यान फंसा हुआ है उस ध्यान को हम कैसे काटेंगे? ध्यान के ही द्वारा। नानक साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। यानी जब मैं उस शब्द गुरु में, मैं उस अकथ गुरु में, मैं उस अकथ नाम में, उस अखंड शब्द में जब मैंने ध्यान लगाया, तब मैं जान पाया कि वाहिगुरु होता क्या है। तब मैं जान पाया कि वो कबीर है क्या, जिसे कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। उस कबीर को मैं जान पाया जो सब घटों में रम रहा है। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जा घट प्रगट होए। तो ये जो प्रगट होए वाला ज्ञान है, ये तीसरी दीक्षा होती है। पहली दीक्षा में 52 अक्षर छुड़वा दिए जाते हैं, दूसरी दीक्षा में ध्यान विदेही लखा दिया जाता है कि आपको ध्यान कैसे करना है, कहां पे ध्यान लगाना है। काल का अगर कोई दूत हमारे पंथ में घुस जाता है तो दूसरी दीक्षा तक तो उसको मिल सकती है, वहां तक तो वो चोरी कर सकता है, वहां तक तो छल कर सकता है। लेकिन अगली जो दीक्षा होती है, जिसको तीसरी दीक्षा कहते हैं, किसी के बाप में दम नहीं है जो उसको चोरी करके दिखाए। क्यों? क्योंकि वो दीक्षा स्वयं परमात्मा देते हैं, वो दीक्षा गुरु नहीं देता। वो प्रगट होने वाली चीज है, वो परमात्मा की दया से प्रगट होता है। और अगर कोई छल कपट करने वाला हमारे पंथ में घुस भी जाता है, तब भी वो दूसरी दीक्षा तक सीमित हो जाएगा। वो भले किसी को चीख चीख के बताता भी रहे कि नितिन दास ये दीक्षा देता है, फलाना देता है, ढिका, तब भी उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पास तीसरी दीक्षा का भेद ही नहीं है। और तीसरी दीक्षा का भेद तब तक नहीं मिलता जब तक मेरे साथ कोई उस अनुभव को शेयर ना कर ले, और जब तक अनुभव मैच नहीं होता तीसरी दीक्षा मिलती नहीं है। इसलिए कोई काल का दूत अगर घुस भी जाए पंथ में और सोचे कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता। वो दूसरी दीक्षा से आगे कुछ बता ही नहीं सकता। और दूसरी दीक्षा कोई इतनी खास, इतना कोई बड़ा भेद नहीं है। अगर आप संतों में जाओगे, दूसरी दीक्षा बड़े आराम से लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आगे का जो भेद है, जो तीसरी दीक्षा का भेद है, वो गुप्त से भी गुप्त है, अगाध ज्ञान है। वो अगाध, जिसके लिए क्या बोला गया, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। ये हो गई पहली दीक्षा। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, यानी उसको शब्द का परवाना दे दो। परवाना यानी पहचान दे दो उसको। ये दूसरी दीक्षा है, यानी उसको ध्यान विदेही दे दो कि कहां पर ध्यान को रखना है, दे दो। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जो अगाध ज्ञान है, जिससे हमारी मुक्ति होगी, जिससे सब बंधन टूट जाएंगे, जो केवल और केवल असली तत्वदर्शी संत ही दे सकता है, वो दीक्षा इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बड़े से बड़ा माई का लाल आ जाए, दूसरी दीक्षा तक का भेद तो वो बता सकता है आपको, लेकिन वो तीसरी दीक्षा का भेद नहीं बता सकता, क्योंकि उसके बस की बात ही नहीं है ज्ञान चोरी करना। क्योंकि वो ज्ञान इंसान का है ही नहीं, वो ज्ञान परम पिता परमात्मा का है। और जब तक वो ज्ञान नहीं हो गया, तब तक भाई साहब आप जन्म मरण में धक्के ही खाते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं है। 84 में ऐसे ऐसे धक्के पड़ेंगे कि हालत खराब हो जाएगी। आज कोई छल करता है, कपट करता है और सोचता है कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूं, उसको नहीं पता कि उसने अपने पैर पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। उसको ऐसी ऐसी योनियों में भेजा जाएगा, ऐसे ऐसे उसके हंटर पड़ेंगे, ऐसे ऐसे उसके पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे, आगे से खून निकलेगा, आंसुओं में खून के आंसू रोने पड़ेंगे। तब उसको समझ में आएगा कि आखिर धोखा देना कहते किसे हैं। किसी के पंथ में घुस के छल से ज्ञान लेके और फिर उसको किसी भी ज्ञान को, किसी भी गुरु की बात कर रहा हूं,
और उसको छल से उजागर करना, धोखा देना परमात्मा के जीवों को, पता लग जाएगा कि होता क्या है। किसी का कुछ नहीं जाता भाई, अपने अपने कर्म हैं, करनी आपो अपनी, के नेड़े के दूर, सबकी अपनी अपनी करनी है। और जो परमात्मा के पंथ में अड़चन डालता है, उसके लिए तो परमात्मा ने ऐसा विधान बना रखा है कि हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब जिसको कहते हैं, याद रखना। इसलिए हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। बल्कि अच्छी बात है, जो बेचारे विवेकी हैं उनको पहले ही पता लग जाएगा कि नितिन दास क्या देता है दूसरी दीक्षा में। वो तो बेचारे लेट लेट के आएंगे क्योंकि पहले भी एक रामपाल का चेला था जो सोच रहा था कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, नितिन दास क्या बताता है मैं बता दूंगा। दूसरी दीक्षा कोई भी बता सकता है, नॉर्मल चीज है भाई, बड़ी नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पे खोजोगे मिल भी जाएगी। लेकिन जो तीसरी दीक्षा है भाई साहब, जन्म बीत जाएगा आपका तीसरी दीक्षा प्राप्त करने में। कोई प्राप्त नहीं कर सकता जब तक अधिकारी गुरु से आपको दीक्षा ना हो जाए। अधिकारी गुरु से, जिसके पास अधिकार है दूसरी दीक्षा देने का, केवल वही आपको दीक्षा देगा, तब आपका शब्द प्रकट होगा। नहीं तो जितना मर्जी जोर लगा ले भाई, किसी भी गुरु से दीक्षा ले लो तुम, काम बनने वाला नहीं है। ये अधिकारी गुरु, अधिकारी होता है वो गुरु। अब बाबा नानक का कोई चेला बाबा नानक से धोखा करके उसी का दिया हुआ नाम अगर किसी और को दे के गुरु बन जाए, तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी या उसके चेले की मुक्ति हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। रविदास जी का कोई चेला रविदास जी को धोखा देके गुरु बन के बैठ जाए और रविदास जी ने जो नाम दिया है वो देने भी लग जाए, दूसरी दीक्षा तक पहुंच भी जाए, तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी या उसके चेले की मुक्ति हो जाएगी? अरे दोनों का नरक में ठेलम ठेला हो जाएगा समझ लो। LIC के कागज अगर कोई चोरी करके ले भी जाए, लेकिन साइन तो अपना करेगा साइन कहां से लेके आएगा वो हमारे? तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला। 84 की टिकट कटेगी अलग, और दुनिया में डंडे पड़ेंगे वो अलग, लताड़े जाओगे वो अलग। क्यों? क्योंकि तुम पंगा परमात्मा से ले बैठे हो। याद रखना, परमात्मा से पंगा लेना ये बहुत 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 बड़ी बेवकूफी है। मुझे उल्टा पुल्टा बोल दो चलेगा, मुझे गालियां दे दो चलेगा, मुझे कुछ भी कह लो चलेगा, लेकिन तुम अगर परमात्मा के विधान से, विधि विधान से अगर पंगा लोगे, तो भाई साहब ऐसे खून के आंसू रोना पड़ेगा ना। याद रखना, परमात्मा ने जो अपना विधान बना रखा है, उस विधान से कोई छेड़खानी करेगा तो वो परमात्मा का दोषी हो जाएगा। याद रखना, धर्मदास जी को कबीर साहब ने बोला था उस समय, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। उस वक्त बोला था अपनी 1 लाख कस्में देने के बाद। और धर्मदास भी नहीं टिक पाया था, वो भी सोच रहा था कि मैं अपने बेटे को बता दूं सार शब्द क्या होता है। जल समाधि दिलवा दी उसको उड़ीसा में, धर्मदास को जल समाधि दिलवा दी कबीर साहब ने उड़ीसा में, कि ये पुत्र के मोह में पागल हो गया है, इससे बेटा नहीं छूट रहा, जबकि मैंने बता भी दिया वो काल का दूत है, तब भी इसके दिमाग से वो बेटा नहीं उतर रहा है। उसकी जान देके उसको ये वचन पूरा करना पड़ा, अपनी जान देके जल समाधि ले ली उसने, कि कहीं मेरे मुंह से निकल ना जाए बेटे के मुंह में आके। क्यों? अगर ये नियम टूट जाता तो धर्मदास को ऐसी 84 होती ना, ऐसी 84 होती जन्मों जन्म तक, हालत खराब हो जाती उसकी। तो कबीर साहब ने क्या किया, जल समाधि दिलवा दी उसको, धर्मदास जी को, कि नियम ना टूट जाए। क्योंकि ज्ञान की बात हमेशा पर्दे में रहनी चाहिए। ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। ज्ञान की बात को उजागर करना सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष। और अगर ये कोई दोषी बन गया, उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है उसकी।
उसके बाद उसके जीवन में ऐसे ऐसे उठापटक चालू हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकता। एक वहां का लड़का था, क्या नाम है, उड़ीसा का, उड़ीसा का लड़का था, हमारे पंथ में था वो, हमारे मतलब मेरे साथ नहीं जुड़ा था, पुराने गुरुओं के साथ जुड़ा था। उसने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया, बहुत कुछ। मेरे ख्याल से वो था लगभग 45 साल का था वो। 3 शादियां उसकी हो चुकी थी, मतलब एक तो असली थी, 2 नकली थी। उसने बहुत उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया इस पंथ के बारे में। सुनने में आता है, पुरानी बात है काफी, कोई महात्मा बताता था हमें। कहता है जब उसने उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद उसके बच्चे, उसकी माँ, उसके बाप, ऐसी ऐसी दुविधाएं पड़ गई उसके ऊपर कि उसके बाद माफिया मांगता फिर रहा था, संतों से माफिया मांगता फिर रहा था। लेकिन फिर माफी नहीं मिलती। क्यों? दोषी संत का नहीं है वो दोषी परमात्मा का हो जाता है। और फिर परमात्मा का अगर दोषी हो गया, फिर भाई साहब उसका कोई रास्ता नहीं है। फिर तो 84 भुगतो, और जो होना है वो तो होगा फिर। इसलिए कभी भी किसी भी गुरु की शरण में जाओ, गुरु धारण करना है करो, नहीं करना है ना करो, कुछ करना है करो, भक्ति करनी है करो, नहीं करनी है ना करो, लेकिन किसी भी मर्यादा के साथ छेड़छाड़ कभी मत करना। क्योंकि उसके बाद संभाले नहीं संभला मैटर, उसके बाद ये मैटर संभाले नहीं संभला जाएगा। उसके बाद तो भुगतान भुगतना पड़ेगा, भुगतान। और ये भुगतान कोई छोटा मोटा भुगतान नहीं है। फिर हालत खराब हो जाएगी, फिर बहुत दुर्गति हो जाएगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मजाक मजाक में ऐसी फांस पड़ जाएगी गले में कि भाई साहब हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कोई भी, हमारा भी कोई शिष्य है या किसी और गुरु का कोई शिष्य है, मर्यादा भंग मत करना। मर्यादा के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, समझ लो। तो तीसरी जो दीक्षा होती है उसको अगाध ज्ञान कहते हैं। उसके लिए क्या बोला गया है? कहते हैं शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी दूसरी दीक्षा में जो शब्द दिया जाता है, जो बताया जाता है भेद, जब उसमें निश्चय, निश्चय का मतलब होता है 100%। कहते हैं मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब जा रहा हूं। निश्चय करने का मतलब 100% कन्फर्म। यानी जब तुम्हारी सूरत 100% शब्द में समाएगी, तब क्या होगा? शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। उसके बाद अगाध ज्ञान सुनाई देगा, यानी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता लग जाएगा। और जैसी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता लग जाएगा, उसके बाद तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, उसके बाद कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ अता पता है नहीं स्वरूप का, और पहले ये वाणी बोलने लग जाते हैं, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं है। बता, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुझ में मुझ में अंतर नहीं है, और भोग विलास में फंसे पड़े हैं, बीवियां साथ में रख रखी हैं। बीवी को बोल तुझ में मुझ में अंतर नहीं है, तब तो समझ में आए, बोल के दिखाओ जरा। पति बने बैठे हैं, भोग रहे हैं स्त्री को, और कह रहे हैं तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे मूर्खों को, ऐसे निकम्मों को ज्ञानी नहीं कहा जाता, ऐसे निकम्मों को मूर्ख कहा जाता है, महामूढ़ इंसान कहा जाता है। तो ये ज्ञान तब होता है, स्वरूप ज्ञान, जब परमात्मा की कृपा होती है। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी बोली है, कहते हैं गिरही होके कथे ज्ञान। क्या बोला है? यानी ग्रस्त होके, जो ग्रस्त में रह के, जो भोग विलास में रह के ज्ञान कथता है, ज्ञान बड़ा बड़ा कथेगा, आत्मज्ञान आत्मज्ञान, और भोग विलास में फंसा हुआ है। कहते हैं गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान। ये जो गांजा पी के बैठ जाते हैं ध्यान लगाने, अमली, कहते हैं अमली होके धरे ध्यान, और साधु होके कूटे भग, और कहें कबीर ये तीनों ठग। इनको ठग बोला है कबीर साहब ने। तो ये ठग हैं भाई, ठग, समझ लो। ठग लोगों से बचना है और असली ज्ञान को प्राप्त करना है। वो कैसे मिलेगा? जब तीसरी दीक्षा हो जाएगी, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। तीसरी दीक्षा में जो शब्द ज्ञान होगा, उसको गुरु से मैच करवाया जाता है। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है।
क्योंकि गुरु आपको समझाएगा कि सत्य ज्ञान मिला कि नहीं मिला, असली अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, तब जाके ये बात समझ में आएगी, अन्यथा किसी के ये बात समझ में नहीं आ सकती। ये स्वरूप ज्ञान है मेरे भाई, स्वरूप ज्ञान समझ लो। तो 3 प्रकार की दीक्षा, यानी पहली दीक्षा 52 अक्षरी, और दूसरी दीक्षा ध्यान विदेही, और तीसरी दीक्षा नाम विदेही। जब ये तीनों दीक्षा पूर्ण हो जाती हैं, कहते हैं ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। जब दोनों को लख लोगे तो संदेह मिट जाएगा, यह भ्रम टूट जाएगा। लेकिन यहां पर 3 बार में दीक्षा, 3 बार में दीक्षा करते करते ये 4 बार में दीक्षा देने लग गए, ये 5 बार में दीक्षा देने लग गए। मूर्ख, क्या किया जाए इनका? पहली बार में दे देंगे ओम कलियम हरियम शरियम, ये पहली दीक्षा हो गई। दूसरी दीक्षा में दे देंगे ओम सोहंग, ये दूसरी दीक्षा हो गई। तीसरी दीक्षा में दे देंगे ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर, ये तीसरी दीक्षा हो गई। उसके बाद 1 लाख रुपया का संकल्प करा के, 1 लाख रुपया, बताओ कबीर साहब ने कब 1 लाख रुपए लिया किसी से? ये ठगों ने भगवान का नाम भी नहीं छोड़ा। 1 लाख रुपए का पाठ करवाते हैं, संकल्प करवाते हैं 1 लाख रुपए का पाठ, और फिर क्या पकड़ा देते हैं? ओम सोहम सत्य कबीर में आ का डंडा लगा के दे देते हैं। बताओ, आ का डंडा पढ़ा दिया, यानी तुम्हारी जेब पे भी डंडा मार दिया, 1 लाख रुपए की चपत मार दी, और तुम्हारे सिर में भी डंडा मार दिया। ओम सोहम सत्य कबीर को ओम सोहम सत्य कबीरा बना के रटवा देते हैं। क्यों बोल दिया? कबीर से कबीरा क्यों कर दिया? क्योंकि ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो जपे सत्य कबीरा उसकी मिटे भवपीरा। बताओ, अरे वो कुछ और संकेत दे रहा है। सत्य कबीरा का मतलब है कि सत्य को जानो, सत्य क्या है, तब मिटेगी भवपीरा। और सत्य क्या है? अचल आत्मा ही सत्य है। उसको जानना, उसको पहचानना, उसको प्राप्त करना ही तुम्हारी भव पीरा खत्म करेगा। और इन अज्ञानियों ने, इन मूर्खों ने मंत्रों को ही सत्य बना दिया। कबीर साहब समझाते रह गए, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हुए। वो समझाते रह गए, लेकिन इन लोग के समझ में नहीं आई। इसीलिए साहिब ने कहा, आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो तो समझाते रह गए, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पाया, करे तो करे क्या? तो इन मूर्खों को समझाने के लिए अब नितिन दास आया है। शायद इन मूर्खों को मेरी बात समझ में आ जाए। हालांकि ये अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, और डिबेट भी करी थी इन लोगों ने मेरे साथ। जो भी हमारी डिबेट सुनता है इन लोगों के साथ, वो कहता है ये कितनी मोटी बुद्धि के लोग हैं, ये समझ क्यों नहीं रहे कि आप क्या समझाना चाहते हैं। इतने आसान शब्दों में आप एक एक बात क्लियर कर देते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि पे, अकल पे ताले पड़े हुए हैं। क्यों नहीं समझते? समझो, क्योंकि इन लोगों ने कसम खा ली है कि हम किसी का ज्ञान नहीं मानेंगे, भले वो सत्य क्यों ना हो। क्योंकि इनको जीतने की आदत पड़ गई है, इनको जीतने की हवस लग गई है, ये हारना नहीं चाहते। और साहिब कह रहे हैं, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। यानी जब ज्ञान की बात आती है तो सबसे हार जाओ, हारोगे तभी तो आगे का ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। अगर तुम चौड़े होके खड़े हो जाओ, नहीं जो मेरे पास है वही सत्य है, तो सामने वाले का ज्ञान तुम कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए जब सामने किसी से ज्ञान प्राप्त करना होता है तो नीवा होना पड़ता है, सिर झुकाना पड़ता है, तभी तो सामने वाला ज्ञान देगा। लेकिन ये लोग, ये ऐसे मूर्ख लोग हैं कि इनके सामने कोई असली ज्ञान भी पेश कर दे तो उसको भी ये मजाक में उड़ा के उसकी बेइज्जती करके भगा दें। ऐसे लोगों के लिए बोला है। क्या बोला है? हीरा वहाना खोलिए, अरे जहां कुंजड़ों की हाट, और चुप की गठड़ी बांध के निकल अपनी बाट। यानी ऐसे लोगों के सामने तो ज्ञान भी नहीं खोलना चाहिए, ये सत्य ज्ञान का भी मजाक उड़ा दें। जैसे कबीर साहब का लोग मजाक उड़ाते थे, बाबा नानक साहब को मजाक उड़ाते थे, यहां तक कि पत्थर भी मारते थे, डंडे भी मारे उनके कई बार। तो कबीर साहब, नानक साहब जो सत्य ज्ञान बताते थे, लोगों के हजम नहीं होता था।
लोगों को समझ में नहीं आता था। बस वही लोग ये बैठे हुए हैं यहां पे आज। जमाना बदल गया, मानसिकता वही है, वही है, केवल जमाने बदल गए हैं, समझो। तो इसी को समझाया गया है और कुछ नहीं है। सतनाम सतनाम। राणा जी मैसेज लिख रहे हैं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी। भाई साहब, तत्वदर्शी का जिस दिन आपको डेफिनेशन पता लग गई ना, परिभाषा, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि रामपाल तत्वदर्शी नहीं है, वो एक जपी है, जपी, मंत्र जपने वाला। हमारे संतों की भाषा में तोता कहते हैं, तोता। तोता क्या करता है, उसको कोई भी मंत्र रटवा दो, वो तोते की तरह पूरा दिन बोलता रहेगा, वो बार बार रिपीट करता रहेगा उसी नाम को। तो रामपाल जी महाराज एक जपी है, जपी। तपस्या करने वाले तपी कहलाते हैं, मंत्र जपने वाले जपी कहलाते हैं। रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत नहीं है, रामपाल जी महाराज जपी हैं। तुम्हें माला पकड़ा देंगे, जाके देख लेना, मंत्र जपवा देंगे, जाके देख लेना। और 3 बार तुमसे जो आरती गवाएंगे उसमें कबीर साहब बार बार बोल रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। लेकिन तुम्हारे कानों में उंगलियां डलवा देगा वो, तुम्हें ये सुनाई नहीं देगा, जो तुम गाओगे वही तुम्हें सुनाई नहीं देगा। नाम है जप में, नाम है तप में। क्या मतलब होता है नाम है जप में का? यानी कोई नाम मत जपो। नाम है तप में, यानी कोई तपस्या मत करो। नाम है व्रत उपवास में, यानी कोई व्रत मत करो। ये पूर्णमासी का व्रत ये छूट नहीं रहा कबीर पंथियों से। बाणी गा रहे हैं नाम है व्रत उपवास में, लेकिन ना व्रत छूट रहा है। बाणी गा रहे हैं नाम है तप में, लेकिन तप नहीं छूट रहा है। बाणी गा रहे हैं नाम है जप में, ना तो जप छूट रहा है। क्या बनेगा इन लोगों का? तो मेरे भाई, असली ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे सत्संग सुनो, और दुनिया क्या बकवास करती है उसको छोड़ दो।